बड़ा यूनिक मुद्दा है। नहीं, दिल की सुने या दिमाग की सुने। आप लोग आए दिन यूट्यूब पे देखते रहते हो, लगातार मोटिवेशनल क्लासेज, कई शिक्षकों का स्टेटमेंट। नहीं, 5 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखें, 5 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें, 5 दिन में आपकी पूरी तैयारी बीपीएससी की समाप्त, महा मैराथन क्लासेज, 100% क्वेश्चन लर्निंग की गारंटी। ये सुनना बड़ा मजेदार लगता है। नहीं, क्योंकि ये आपको कंफर्ट जोन में रहकर सफलता दिलवाता है और आप चाहते भी यही हैं, कम से कम मेहनत करें, हासिल करें। और इसी को लोग क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी कहते हैं, जबकि एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी है नहीं। लेकिन चूंकि अब टीचर भी नेता की भूमिका में आ गया। नहीं, नेता, सफल नेता कौन होता है? वो जो आवाम के नब्ज को पहचाने, जो ऐसी बात करे जो आवाम को पसंद हो। जनता की मन की बात करने वाला नेता ही सफल नेता होता है। अब टीचर भी इसी भूमिका में आ गया, कहने के लिए अपने आप को गुरु कहता है, जबकि गुरु तो है नहीं। गुरु और टीचर में भी ऐसे बहुत फर्क होता है, दोनों एक है भी नहीं। तो सामान्य तौर पे आज का शिक्षक शिक्षक ही है, गुरु है नहीं। इसलिए व्यावसायिकता भी है, साथ ही साथ बाजारवाद है, तो प्रचार प्रसार का भी दौर है। हम वो बोलते हैं जो आपको सुनना पसंद आता है और बड़ा अच्छा भी लगता है कि भाई इतने कम टाइम में सफलता हासिल हो जाए, कम से कम समय, बहुत बड़ी से बड़ी सफलता। इसी को हम क्या कहते हैं? होशियारी। और इसी को हम क्या कहते हैं? क्या शानदार रणनीति है। नहीं, लेकिन एक्चुअली जब आप बात करते हैं दिल और दिमाग की, तो जनरली ये कहा जाता है कि दिल की जीत होती है, या फिर कहते क्या है, दिल की सुनो। नहीं, ये एक डायलॉग काफी पॉपुलर हुआ, मन से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। सुन के बड़ा अच्छा लगता है और सही बात है। विचार ही तो प्रधान है। विचार होगा तभी तो काम करेंगे, विचार होगा तभी तो अपनी एक राय बनेगी, और जब अपनी एक राय बनेगी तभी तो हम डिसीजन ले सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ये बिल्कुल सही चीज है। मन में विचार का आना बहुत जरूरी है। और दिमाग का एक पार्ट तो यही है जो कल्पना करता है, लालसा रखता है, इच्छा व्यक्त करता है, भाई तुम ये करो। तुम्हारे बगल में कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, तुम्हें लगता है मैं क्यों नहीं, मुझ में भी वही क्षमता है, मैं भी कर सकता हूं। कोई दो मत नहीं है, तुम में वो क्षमता है। ऐसा नहीं है कि जो सफल हो गया वो मंगल ग्रह से टपका हुआ प्राणी है। हम ही लोगों के बीच का एक व्यक्ति है, लेकिन वो सफलता हासिल किया है सिर्फ इच्छा के आधार पर नहीं, सिर्फ लालसा के आधार पर नहीं। उसकी पूरी मेहनत लगी हुई है, उसकी एनर्जी लगी हुई है, और कोई 1-2 दिन की एनर्जी लगी हुई नहीं है। लंबे समय के प्रयास का परिणाम है जब कोई व्यक्ति किसी गोल को हासिल करता है। एग्जामिनेशन छोटा हो या बड़ा, आपकी लालसा छोटी हो या बड़ी, ये अलग बात है। ये मैन टू मैन वैरी करता है, आपके लिए बड़ी ही है, वो छोटी नहीं हो सकती। क्योंकि लालसा, इच्छा, पैशन, इसी पे ये निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है। आप सफल होना चाहते हैं तो एक बात तो मानकर चलिए कि ये जो दिल है ये सिर्फ धड़कना जानता है, इसके पास कोई ब्रेन नहीं है। ये अलग बात है कि ब्रेन और दिल दोनों के बीच अन्योनाश्रय संबंध है, पूरक संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन दिमाग की एक का ही एक पार्ट है जो कल्पना करता है, जो लालसा रखता है, इच्छा रखता है, पैशन की बात करता है। लेकिन दिमाग का एक पार्ट तो तर्क की बात करता है। जैसे ही आप कुछ सोचते हो ना कि ये हम भी कर सकते हैं, तो आपके दिमाग के किसी कोने से ये भी आवाज आती है, तुम कैसे कर सकते हो, आज तक तो तूने कुछ किया नहीं, आज तक तो बहुत अच्छा नंबर आया नहीं, इतने दिन से पढ़ रहे थे, फिर अकस्मात क्या कर लोगे। इसका मतलब है कि एक पार्ट जो ब्रेन का है बताता है तुम्हारे अंदर कमजोरी क्या है। यह अलग बात है कि तुम ज्योतिषी के पास चले जाते हो पूछने के लिए क्या हो सकता है, और वो तुम्हारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, तो तुम कहते हो क्या सही बताया, बहुत अच्छा ज्ञान है। जबकि सही बात है, तुमसे बेहतर तुमको और कोई नहीं जानता है। तुम्हें तुम्हारा मेरिट डिमेरिट दोनों पता है, और जब तुम्हें तुम्हारा मेरिट पता है
तुम्हें अपना हुनर पता है तो एक बात तो पता है कि तुम अपने गोल को हासिल करने के लिए इस हुनर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, उसे और बेहतर कर सकते हो। और अगर तुम्हें तुम्हारा डिमेरिट पता है, अगर ये पता है कि नहीं हमें सोने की बहुत आदत है, हम बहुत क्या है आलसी है, हम कुछ पढ़ते हैं समझ में ही नहीं आता है, ये पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये करने में मन नहीं लगता है, तो दिमाग का एक पार्ट बताता है कि भाई ये तुम्हारी कमी है, भला तुम कैसे कर सकते हो। और दूसरी ओर दिल कहता है कि अरे तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो ऊर्जा है, तुम कुछ अलग थोड़े ही हो, तुम में भी सफलता के सारे गुण हैं, तुम सफल हो सकते हो, एक बार चाह के तो देखो। यानी ये तुम में क्या करता है, चिंगारी देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ब्रेन का एक पार्ट बताता है कि तुम में ये कमी है। जिस दिन तुम ये सोच लिया कि हमें हमारे पॉजिटिव पक्ष का कैसे इस्तेमाल करना है, उसे और कैसे पॉजिटिव बनाना है, और ये जिस दिन सोच लिए कि जो हमारा डिमेरिट है उसे कैसे सुधार करना है, ये दोनों ही प्रोसेस तुम्हें तुम्हारे गोल को हासिल करने में मदद करता है। जैसे जैसे अपने डिमेरिट्स को सुधारने की कोशिश करोगे, जैसे जैसे अपने मेरिट्स को और पुख्ता करने की कोशिश करोगे, जाहिर सी बात है तुम अपने गोल के करीब होगे, तुम अपने सफलता के करीब होगे। और एक बात तो मानकर चलो कि कोई भी आदत, कोई भी डिमेरिट ऐसा नहीं कि रातों रात समाप्त हो जाएगा, इसके लिए मशक्कत करना होगा, है ना? ये एक दिन में समाप्त होने की चीज नहीं है। यह हैबिट है, हैबिट से एच निकाल दो तो हैबिट बुराई रहेगा ही, हैबिट से ए हटा दो बिट, थोड़ी सी बुराई रहेगा, बी से बी निकाल दो बिट से तो इट कुछ ना कुछ रहेगा। इसका मतलब ये क्रमबद्ध सुधार की प्रक्रिया है। ये दोनों ही प्रोसेस अगर एक साथ चला, यानी दोनों के बीच अगर तुम सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हो कि मेरिट को बढ़ाना है, अपने हुनर को और बेहतर करना है, जो मेरा पॉजिटिव पक्ष है उसको और सशक्त करना है, और जो मेरा निगेटिव पक्ष है उसमें लगातार सुधार करना है, तो जाहिर सी बात है कि काबिलियत है तुम में, कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें सफलता से। और यही सफलता का मूल मंत्र है। कल्पना, लालसा और इच्छा तुम्हें विचार देता है, राय देता है, लॉजिक ये बताता है कि हम कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे हम किसी चीज को हासिल करें, कैसे अपने डिमेरिट्स को दूर करें, और अपने सेल्फ मूल्यांकन के आधार पे हमारा स्ट्रेटजी कैसा हो। चूंकि स्ट्रेटजी जो है ये जनरली जो आज बात किया जाता है वो लगता क्या है कि कम से कम मेहनत करके बड़ी से बड़ी सफलता को स्ट्रेटजी कहते नहीं। ज्यादा से ज्यादा मेहनत जिस बड़ी सफलता को हासिल करने में लगने वाला है उसे हम कैसे सिस्टमाइज करें, इसे रणनीति कहते हैं। और तभी कोई बड़ा गोल हासिल किया जा सकता है। इसलिए मेहनत, पेशेंस और साथ ही साथ सेल्फ मूल्यांकन, ये तीनों की आवश्यकता है सफलता के लिए। अगर ये है तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, तुम वो हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। बात समझ में आ रही है? थैंक यू।